लाइफ इस दुनिया के सबसे खूबसूरत गिफ्ट्स में से एक है। वैसे भी कहा जाता है कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक माँ अपनी कोख में जब बच्चे को पालती है और उसे जन्म देती है तो उसे ही उसके दर्द का अनुभव होता है और इसी दर्द से ही उसे अपने बच्चे से अटैचमेंट भी हो जाती है, जो पुरुष कभी महसूस ही नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हम इंसानों से हटकर उन जानवरों की बात करेंगे जिनके बच्चे पैदा करने का एक अलग ही प्रोसेस है। ये प्रोसेस नेचर का नायाब नमूना भी है, जिसे देखने के बाद आप खुद को प्रकृति के और भी ज्यादा नजदीक पाएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही नायाब जानवरों के बारे में बताएंगे कि उनके बच्चे कैसे पैदा होते हैं। नंबर 1, चीता। चीता दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है और चीता के बच्चे जानवरों में सबसे अनसेफ बच्चे होते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की मौत हो जाती है। एक चीते के 100 बच्चों में से 5 बच्चे ही बड़े होने तक जिंदा रह पाते हैं और इसी वजह से इनकी माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो इनकी देखभाल करे। चीतों की माँ जीवन भर अकेले रहती है, क्योंकि इन्हें एक बार में 9 बच्चे पालने होते हैं। इसी वजह से आज कई जगहों से चीते विलुप्त हो चुके हैं। वर्जीनिया के मेट्रो रिकमेंडेड जू में मिलानी नाम की इस चीता ने अपने बच्चों को जन्म दिया। इसने एक साथ 5 बच्चों को जिंदगी दी। इसके लिए किसे कई घंटों तक अकेले खड़े रहना पड़ा, तब कहीं जाकर वे अपने बच्चों को इस धरती पर ला पाई। नंबर 2, डॉल्फिन। डॉल्फिन इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त मानी जा सकती है, क्योंकि कई मौकों पर इसने इंसानों की मदद की है। वैसे एक डॉल्फिन को अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखना वाकई रेयर माना जाता है। अगर आपको ये लग रहा है कि डॉल्फिन पानी में चलते हुए ही बच्चों को जन्म देती होगी, तो यकीन मानिए आप गलत हैं, बल्कि एक लंबा प्रोसेस है और शायद इसी वजह से डॉल्फिन्स को सबसे ज्यादा पेशेंस वाला जानवर माना जाता है। सन 2012 में हवाई के डॉल्फिन्स रिसर्च सेंटर में एक डॉल्फिन ने अपने बच्चे को जन्म दिया और आप देख सकते हैं कि जन्म देते समय ये खुद को कैसे मोड़ ले रही है। आपको बता दें कि खुद को इस तरह से मोड़कर डॉल्फिन अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए जोर लगाती है और ये उनका अपना तरीका है। अच्छी बात ये है कि पानी के अंदर जन्म देना आसान काम होता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि जैसे डॉल्फिन की एक और पूंछ आ गई है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि डॉल्फिन का बच्चा जैसे ही बाहर आता है वो तुरंत स्विमिंग करना शुरू कर देता है, जैसे वो अंदर से ही सीख कर आया हो और ये ऐसे तैरता है जैसे पता नहीं कितने सालों से ऐसे कर रहा हो। इस छोटे से बच्चे की तैराकी से अच्छे स्विमिंग वाले पानी भरने लगेंगे। नंबर 3, हाथी। हाथी धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा और भारी जानवर है और इसके बच्चे पैदा करने का प्रोसेस भी अमेजिंग है। वैसे क्या आपको पता है कि एक हाथी अपने बच्चे को जन्म देने का समय आगे बढ़ा सकती है? मतलब अगर किसी मादा हाथी को दिन में प्रसव पीड़ा होती है तो वो अपने बच्चे को बाहर आने से रोक लेती है, क्योंकि हाथी हमेशा बच्चे को रात के समय जन्म देने में ही खुश रहते हैं। सच में ये कमाल की बात है, लेकिन इससे भी बड़ी कमाल की बात ये है कि एक मादा हाथी के गर्भ का समय पूरे 22 महीने का होता है, यानी कि एक हथिनी पूरे 22 महीनों तक अपने बच्चे को पेट में रखती है और इतनी बड़ी ड्यूरेशन की वजह से ही हथिनी का अपने बच्चों के प्रति लगाव भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार अपने बच्चों को बचाने के लिए हथिनी कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। वैसे आपको बता दें कि जब एक हाथी का बच्चा पैदा होता है तब उसका वजन लगभग 113 किलो के आसपास रहता है। ये सच में बहुत भारी है। इसके अलावा बच्चे को जन्म देने वाली नलिका तब तक मादा से जुड़ी रहती है जब तक अंदर मौजूद सारा तरल और खून बाहर नहीं आ जाता। नंबर 4, राइनो। एक राइनो यानी कि गैंडे का एक बच्चे को जन्म देना भी आसान प्रोसेस नहीं है। राइनो पूरे 18 महीनों तक प्रेग्नेंट रहती है, जो कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक राइनो एक बार बच्चे देने के बाद ये 2.5 साल के गैप के बाद ही दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है। और साउथ अफ्रीका की ये राइनो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो अभी अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही है। आपको बता दें कि बाकी बच्चों की तरह शुरुआत में राइनो का बच्चा भी अवचेतन अवस्था में होता है, यानी उसे बाहरी दुनिया की समझ नहीं होती। इस बच्चे को जन्म देने वाली मदर राइनो अपने बच्चे के पास बैठती है और जीभ से उसको सहलाती है। जन्म के समय आमतौर पर राइनो का बच्चा 45 किलो के आसपास का हो सकता है। जन्म के समय ये इतना कमजोर होता है कि ये खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता। इसके बाद इसकी माता इसको खड़ा करने में मदद करती है। ठीक यही चीज गाय और भैंस के बछड़ों के साथ भी होती है। नंबर 5, रेड कैंगरू। यह आपके लिए सरप्राइज है, क्योंकि आप एक लाल कंगारू का जन्म होते देखने वाले हैं। क्या देखना चाहते हैं कि एक छोटा सा जानवर अपनी माता के थैले से कैसे बाहर आता है? कमाल की बात यह है कि जब एक कंगारू का जन्म होता है तो वह उस समय भी एक एम्ब्रियो यानी कि छोटे से भ्रूण में ही होता है। ये एक बेहद दुर्लभ घटना है। इस काम में ना ही माता को दर्द होता है, बल्कि उसे तो पता भी नहीं चलता कि उसका बच्चा रेंगते हुए बाहर आ चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंगारू के गर्भ का समय सिर्फ 33 दिनों का होता है। मुझे नहीं
लगता कि इस दुनिया में कंगारू से बढ़िया और कोई जीव बिना दर्द के जन्म ले सकता है। बेबी कंगारू बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता और उसका भार सिर्फ 1 ग्राम के आसपास का ही होता है। बाहर आने के बाद ये बच्चा रेंगते हुए मादा के किसी भी टिट्स पर जाकर खुद को जोड़ लेता है और ये वहीं कई हफ्ते बिताता है। इसके बाद ही ये पूरा बड़ा होकर इस दुनिया को देखने की समझ अपने दिमाग में घुसाकर बाहर आता है। आपको इन जानवरों में से कौन सा जानवर पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।